एक मर्तबा इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर भीख देने वाले आका ओ मौला, हम गरीबों के गमगिसार सैयद अबरार व अखियार आका ए नामदार मदीने के ताजदार शहीन सैजी वकार रहमत लिल आलमीन यासीन व तोहा दर्दमंदा कौनैन में सबसे अनोखे सबसे निराले दाई हलीमा के गोद के पाले आमिना के राज दुलारे अब्दुल्लाह के जिगरे प्यारे यानी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में एक मर्तबा झूम झूम कर लबों को चूम चूम कर दुरूद का हदिया पेश करे। पढ़िए बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी मौजूद सामियात, हमारे सरकार उम्मत के गमखोर और सहाबाए कराम मक्का मुकर्रमा में रहते थे। कहाँ रहते थे? मक्का मुकर्रमा में रहते थे। कुफ्फार और मुश्रिकीन की तरफ से हर वक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। हिजरत के बाद भी सिलसिला जारी रहा। एक सहाबी अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या हम पर भी ऐसा वक्त आएगा कि हम भी अमन और इत्मीनान के साथ रह सकेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम पर भी ऐसा वक्त आएगा कि हम भी अमन और इत्मीनान के साथ रहेंगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आयत करीमा नाजिल फरमाया। क्या फरमाया? वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा दिया उनको जो ईमान लाए, जो तुम में से ईमान लाए और अच्छे काम किए, उनको ज़मीन में खिलाफत अता फरमाएगा। मेरी मौजूद सामियात, अल्लाह तबारक व तआला ने ये वादा सहाबाए किराम से किया। मेरी मौजूद सामियात, हम लोगों का अकीदा सही होना चाहिए। लोगों का कहना है, बहुत सारे लोग कहते हैं, जो सिया होते हैं वो लोग कहते हैं कि सबसे पहला खलीफा है हज़रत मौला अली। ये सरासर गलत है। सबसे पहला खलीफा कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। उसके बाद हज़रत उमर फारूक, फिर उस्मान गनी, फिर हज़रत मौला अली का नंबर है। मेरी मौजूद सामियात, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अपने सामने, तमाम सहाबाए कराम के सामने मुसल्ला पर खड़ा कर कहे इरशाद फरमाते हैं, गोया के फरमाया कि हे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, मेरे बाद सबसे पहला खलीफा आप होंगे, कि मेरे बाद खलीफा आप, खलीफा बरहक आप होंगे। मेरी मौजूद सामियात, मेराज की शब यानी मेराज की रात तमाम अंबिया इकराम के सफ़ में सबसे अफजल हमारे नबी थे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को तमाम नबियों का इमाम बनाया और सब सहाबियों कराम के सफ़ में सबसे अफजल हमारे अबू बकर सिद्दीक थे। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक को तमाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबियों का इमाम बनाया। मेरी मौजूद सामियात, एक मर्तबा का वाक़या है। एक मर्तबा है, मुझे बगैर देखे निकाह करना है। मैंने तो बगैर देखे निकाह भी कर लिया। माशाल्लाह हसीन भी है, खूबसूरत भी है, और मैंने तुम्हें पर्दे में भी रखा। लेकिन आज देखिए, जब मैं तुम्हें लेने के लिए गया था तब मैं दिल में ये ठान लिया था कि आज तुम इतना पर्दे में हो ना, मैं तुम्हें किसी दिन एक दिन मतलब बेपर्दा कर दूंगी। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं कि आपका ये मकसद है, तो ठीक है, आप ना आधा घंटा मुझे पर्दे के पीछे रखिए और आप इस पार रहिए। मतलब पर्दा लगा देते हैं, औरत इस तरफ बैठी हुई रहती है और मर्द इस तरफ। तो कहते हैं कि आप आवाज़ मत कीजिएगा, हम जो करेंगे आप बस चुपचाप सुनते जाइएगा। तो कहते हैं ठीक है। तो मर्द ना चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। इतना जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोती है। इसको बड़ा बेटा आता है, कहता है अम्मा जाना को क्या हो गया? तो कहती है कि मेरे सारे बदन में आपके अब्बा ने मारा है, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पीटा है। तो कहती है कि अम्मा जान सब्र कीजिए, अल्लाह ताला आपके साथ है, आप सब्र कीजिए। इतना कहते हैं तो चले जाते हैं। फिर दूसरा बेटा आता है, फिर अम्मा उसी तरह रोने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है। और फिर दूसरा बेटा आगे कहता है, उसका 3 बेटा रहता है। तो दूसरा बेटा आगे कहते हैं अम्मा जाना को क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? तो कहती है आपके अब्बा ने मुझे बड़े ही बेरहमी से मारा है, सारे बदन में मारा है, पैर हाथ में मारा है, मैं चलने के काबिल भी नहीं रही। तो कहते हैं वो नालायक बदतमीज आपको मारा है, कैसे आपको मार दिया? ये कहती है, फिर वो भी चला जाता है। अब तीसरा बेटा, सबसे छोटा वाला बेटा आता है। तो उस वक्त भी ऐसे ही वो औरत रोती रहती है, बहुत जोर जोर से चिल्ला के रोती है। तो कहती है अम्मा जान आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? तो कहती है
कि आपके अब्बा जान ने मुझे बहुत मारा है, बेरहमी से मारा है, मेरे सारे बदन में दर्द है, मैं चलने के काबिल नहीं हूँ, मेरे हाथ में मारा है, पैर में मारा है, बहुत ही बेरहमी से मारा है। तो कहते हैं वो हरामखोर कहाँ है वो बदतमीज, कह करके वो निकलता है और एक डंडा लेकर के उसको ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है और कहता है कि आपको मारे, वो हरामखोर आपको मार दिया, कह करके वो निकल जाता है। उसके बाद जब तीनों बेटा चला जाता है वहां से, तो औरत कहती है कि आप पर्दे से बाहर आ जाइए। तो कहती है कि आपने झूठ क्यों कहा बच्चों से, फिर मैंने मारा, और वो सारे मतलब अब बड़े ने कहा कि अम्मा जी सब्र कीजिए, दूसरे ने गाली दिया और तीसरे तो डंडा लेके निकल गया। तो कहती है कि जब मेरा पहला बच्चा हुआ था तो आपने मुझे पर्दे में रखा था, मैंने अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश की थी, तो इसलिए बड़े बेटे ने मुझे कहा कि अम्मा जान सब्र कीजिए, अल्लाह ताला आपके साथ है। और जब आपने मुझे थोड़ा थोड़ा बेपर्दा करने लगा था तो मेरा दूसरा बेटा हुआ, तो उसने क्या कहा कि बदतमीज नालायक आपको मारा, उसने गाली दिया, तो तुमने मुझे थोड़ा सा बेपर्दा किया था तो उसने ऐसा किया, और मैंने उसको बेपर्दे में आदमी किया था, इसलिए उसका किरदार ऐसा हुआ। और तीसरा बेटा जो आपको अभी मोहल्ले में ढूंढ रहा है ना डंडा लेकर के, तो तुमने मुझे आज इतना बेपर्दा बना दिया है और मैंने बेपर्दे में उसको पाला है, उसकी परवरिश की है, इसलिए वो इतना बदतमीज बन गया है। तो आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों को इससे सीखना चाहिए कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है। अल्लाह अकबर। बच्चों को अगर आप लोग भी अच्छे से सिखाएंगे, अच्छे से परवरिश करेंगे, छोटे से आदाब सिखाएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, तो वो भी अच्छा शरीफ बनेगा, अच्छा बनेगा। आप लोग अगर बेपर्दा रहेंगे तो आप लोग को देखें तो बच्चे कहते हैं अम्मा ऐसी है तो हम कैसे रहें भाई, हम भी वैसे ही रहते हैं। जैसे कि अम्मा एक शरीफ है, पर्दानशी है, पर्दा करती है, तो वो कहेंगे मेरी अम्मा इतने अच्छे से रहती है, मुझे भी अच्छे से ही रहना चाहिए, और उसको अच्छा सिखाती भी है। और अगर वो स्टाइलिश हो, मेकअप करती हो, बाल खुला घूमती हो, तो उसकी बेटी कहेंगे जब अम्मा ऐसी है तो हम भी तो ऐसे ही रहेंगे ना, अम्मा ने हमको ऐसे सिखाया है। तो जिस तरह आप लोग परवरिश करेंगे बच्चे वैसे ही होंगे। और बड़े होकर कहते हैं कि पता नहीं इसको किसने सिखा दिया है, ऐसा नहीं होता। अगर पहला दर्सगाह कहाँ होता है पता है, पहला बच्चों का स्कूल कौन सा है पता है, माँ की गोद। अगर माँ उसको अच्छी तालीम देंगी, अच्छे से सिखाएंगी तो सीख जाएगा, बड़ा होकर भी उसका वही अखलाक रहेगा। बेशक। अगर वो छोटे में ही मतलब उसको बदतमीज बनाएंगे, आप लोग नहीं सुधारेंगे, छोटे में अगर गाली दे तो आप लोग नजरअंदाज करेंगे, अरे बच्चा है अभी, जब बड़ा होगा तो सुधार लेंगे, तो वो नहीं सुधरेगी, वो और बदतमीज होता चला जाएगा। जब हमको छोटे से कुछ नहीं बोले तो बड़े होके क्या बोले, और वो सियाना बन जाएगा, बोलेगा हम तो बड़े हो गए, हमको कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो आप लोग छोटे से सिखाइएगा। इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह तो बोल दीजिए, इंशाअल्लाह तो बोल दीजिए ना। सुभान अल्लाह। हज़रत गौसे आज़म का वाक़या सुना है ना आप लोग, कि हज़रत गौसे आज़म जब अपने अम्मा की पेट में थे, माँ की पेट में, तो उनकी अम्मी जान वज़ू बना करके कुरान शरीफ की तिलावत करती थी, तो हज़रत गौसे आज़म ने पेट में ही उन्होंने हिफ्ज़ कर लिया था उनके अम्मा के सुन सुन करके। तो आप लोग भी अगर जब बच्चा रहे आपके पेट में तो आप लोगों को नमाज़ पढ़िएगा, कुरान शरीफ पढ़िएगा, इबादत कीजिएगा, तो आपके बच्चे भी माशाल्लाह अच्छे होंगे। और आप लोग अगर बच्चा पेट में रहे और अगर आप लोग बदसलूकी से रहेंगे तो बच्चा भी वैसे ही होगा। गौसे आज़म के हुजूर गौसे आज़म की अम्मी जब वो छोटा था, छोटे बच्चे थे, तो जब उनकी अम्मी उन्हें दूध पिलाती थी ना, तो वज़ू बना करके पिलाती थी। सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर गौसे आज़म तमाम वलियों के सरदार बन गए। माशाअल्लाह। खत्म कখন করবে?
नमाज के बारे में कोई तो हाथ ही नहीं उठा रहा है। नमाज के बारे में बोलते तो सब लोग चुप हो जाते, लगता है बोली ही नहीं आती, मुंह में दही जम जाती है सबके, या फिर मुंह में रसगुल्ला रख लेते, आवाज नहीं कर पाते। देखिए हंस कितना रहे हैं आप लोग, तो बोलिए ना, नमाज पढ़ेंगी ना आप लोग। मैं ना ऐसे नहीं आई हूँ कि एक दो वाक्य बड़े ही एकदम अंदाज से बोल दूँ और नीचे चली जाऊँ। जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे कि नमाज नहीं पढ़ूंगी, तब तक मैं उतरूंगी नहीं। इसी तरह माइक पकड़ी रहूंगी, चाहे कितना ही टाइम हो जाए। बोलिए आप लोग कौन कौन नमाज पढ़ेंगी? हाथ उठाइए भाई। हाथ उठाने में क्या है, हाथ उठाइए। पीछे से नहीं उठाए हैं, पीछे के हाथ लो, सुनाई नहीं दे रहे क्या? सामने वाले उठाइए। लगता है सबकी ख्वाहिश है कि जहन्नम में जाए और जले, है ना? मुझे तो वही लग रहा है। देखिए सब लोग कितना मुस्कुरा रहे, जहन्नम का नाम ली तो मतलब उसी में जाएंगे आप लोग। जन्नत में किसी को नहीं जाना है ना, जाएंगे ना तो हाथ उठाइए। अगर नहीं जानती है तो सीख सकती है। आपके मोहल्ले में कोई तो ऐसा है ना जिसको नमाज आता है, तो सीखिए उससे। नमाज का तरीका सीखेंगे आप लोग, किस तरह पढ़ते हैं। हाँ तो खड़े हो जाइए सब लोग, उठिए। हाँ तो बैठिए, दो बच्चे बैठ जाइए, बैठिए बैठिए नीचे जा, बैठिए। एक लड़की जाएगी नीचे। बैठिए बैठिए सब बैठिए। हंसी मजाक করবে না, যাও। আমি এখান থেকে তুমি নামাজ কিভাবে পড়ো, রুকু কি তুমি বলবে, রুকু কিভাবে করে তো তুমি করবা, সাজদা কিভাবে করে তো তুমি করবা। बैठ जाइए। कौन खड़े हैं यहाँ पर? बैठिए। जिया वहाँ पर खड़े हो जाइए। तो यहाँ पे आओ। यहाँ पर खड़े हो जाइए बीच में। उस तरह पलटिए उधर। पहले वजू का बता देती हूँ। चलो बताओ हाथ कैसे धोते हैं जिया? जिया जिया नीचे उतरो, मैं देती हूँ। जरा पकड़ के रहना ऐसे, बोलेंगे। जाओ जिया उधर जाओ। तो बोलिए हाथ कैसे धोते हो वजू के वक्त? पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करके टखनों से लेके घुटनों तक धोते हैं। दोनों, एक गट्टा दिख रहा है ना, यहाँ तक धोना है। उसके बाद क्या करना है बोलो? पूरा सुन्नत बता दो वजू का कैसे करते हो। कोई एक्शन करके मैं बताती हूँ। देखो पहले हाथ धोना है, यहाँ ये दिख रहा है ना, ये दोनों हाथ को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करके दोनों हाथ को अच्छे से धोना है 3 मरतबा। 1 मरतबा भी चलेगा लेकिन 3 मरतबा सुन्नत है। 1 मरतबा फर्ज है लेकिन 3 मरतबा सुन्नत है। फिर आप कुल्ली करेंगे 3 मरतबा। तो आपको इस तरह कुल्ली करना है कि हलक है ना, यहाँ तक चले जाए, तमाम दांतों के अंदर, जड़ों के अंदर सब कहीं पहुँच जाए पानी। ऐसा नहीं कि कोई एक जगह बाकी रह जाए। अगर आपके दांत में कुछ लगा है तो उसको निकालना होगा। तो जब कुल्ली कर लिए 3 मरतबा, तो आप नाक में पानी चढ़ाना है। नाक में पानी, यहाँ पे ये जो नाक है ना, उसका एक नरम हड्डी होता है। पानी ऊपर जाता है तो थोड़ा सा दिमाग टन करता है, पता है ना, तो वहाँ तक पहुँचना चाहिए, यहाँ तक। और अगर आपके नाक में नथ वगैरह है तो उसको हरकत देनी है, ताकि उसके अंदर जो बिल होता है ना, ये उसके अंदर भी चले जाए पानी। उसके बाद चेहरा धोना है। यहाँ जहाँ से बाल आपका है ना, वहाँ से लेकर ठुडी के नीचे तक, और एक कान है ना, एक कान के लौ से दूसरी कान के लौ तक, तो पूरा चेहरा इस तरह धोना है। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 मरतबा धोना है। 3 मरतबा धोने के बाद आप मसा कीजिएगा।
चौथाई सर का मसा मतलब यहाँ का कर देना, या यहाँ का, या यहाँ का, या यहाँ का, चलेगा, फर्ज है ये। लेकिन पूरा सर का मसा करना क्या है बोलिए तो सुन्नत है। तो सुन्नत को भी अमल कीजिए। मसा करने के बाद ये कान है ना, कान का भी खलाल कीजिएगा। उसके बाद पीछे जो ये आपका गर्दन है ना, गद्दी, गुद्दी में ऐसा, उसमें भी ऐसा हाथ रख लिया। उसके बाद हाथ को ऐसा ऐसा खलाल करना है। उसके बाद पैर धोना है। पैर तो पता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 मरतबा धोना है अच्छे से। तमाम अंगूठे में हरकत देना है। तो ये हो गया वुजू का। और किसी को पता है गुस्ल में कितने फर्ज है? फराइज पता है? आपको पता है? माशाल्लाह मेरी मामी को पता है। 3 फर्ज है। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और तमाम बदन में पानी बहाना। तो कुल्ली मैं बताई अभी कि कुल्ली किस तरह करना है। तमाम जो दांत होता है ना, उसके जड़ तक पानी पहुंच जाना चाहिए, नाक के नरम हड्डी तक पहुंच जाना चाहिए। और तमाम बदन में पानी बहाना। ऐसा नहीं कि मतलब 2-4 बाल्टी डाल दिया और निकल लिए। उसको अच्छे से पानी बहाना है। उसके बाद तमाम बदन को जिस तरह तेल लगाते हैं ना, उस तरह पहले से मसाज करना है। फिर तमाम बदन में पानी बहाना है। अगर आपका एक बाल के बराबर भी सूखा रह गया ना, तो आपका वजू भी नहीं होगा। आपका जब गुस्ल नहीं हुआ तो वजू नहीं होगा, वजू नहीं हुआ तो नमाज नहीं हुआ। अगर नमाज नहीं हुई तो कबूल नहीं हुआ, कबूल नहीं हुआ तो नेकी नहीं मिली, नेकी नहीं मिला तो आपको उल्टा क्या मिला बोलिए? गुनाह हो गया। सीखना चाहिए था। तो ये होता है मसला। तो पहले गुस्ल कर लेना है। जब आप उससे पाक हो गए, मतलब अच्छी तरह गुस्ल कर ले, तो वजू कीजिए। वजू करने के बाद आप नमाज के लिए खड़ा होना है। पहले मुसल्ले में खड़ा होना है। खड़े होकर के 4 आंगली है ना, ये इसका ऐसा रखना है। दोनों पैर के नीचे इतना गैप रखना है 4 उंगली का। उसके बाद अच्छे से खड़े होकर के दुपट्टा बांध लेना है अच्छे से। एक बाल भी नजर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद दोनों हाथ को इस तरह बांध लेना है। ये हाथ है ना, इसको ऊपर ऐसा करके पहले से मुट्ठी बना लीजिएगा अगर नहीं आया तो। वैसा पकड़ने के बाद आपको वहाँ पे पहले कंधा दिख रहा है आपको, एक कंधे तक ले जाना है हाथ को। नियत करके ना था को कंधे तक ले जाना है। नियत करने के बाद अल्लाह अकबर बोल के कंधे तक। आप लोग कान तक ले जाते हैं, वो तो मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। यहाँ कंधे तक जाना चाहिए। जाने के बाद जिस तरह मैं बताई कि इस तरह हाथ रखना है, तो हाथ रखने के बाद सूरह मतलब वही ताउस तस्मिया सना पढ़ने के बाद फिर सूरह फातिहा, वो तो वाजिब है पढ़ना है। ये सूरह फातिहा अगर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। उसके साथ कोई एक छोटा सूरा पढ़ लेंगे तो चलेगा, या फिर 3 आयत, छोटा छोटा 3 आयत, या फिर एक ही आयत 3 आयतों के बराबर हो, वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप रुकू में जाइएगा। आप लोगों को उतना भी नहीं झुकना है कि आपके पीठ में कुछ रखे तो वहीं पे रह जाए। आपको इस तरह झुकना है कि अगर आपके पीठ में कुछ रखे ना तो नीचे गिर जाए, आपको पीठ में रुका ना रहे। तो इस तरह झुकने के बाद फिर आप सजदे में जाइएगा। किस तरह झुकना है बोल रही है। क्या बोल रही है आप? तो बोली तो ताउस तस्मिया सना पढ़िएगा। वो भी नहीं आती है क्या? वो भी मैं पढ़ पढ़ के सुनाओ। नमाज में तोबा नहीं पढ़ते हैं दादी जी। नमाज है, तोबा करने की जगह नहीं। नमाज के बाद तोबा कीजिएगा। दूसरा एक काम कीजिए दादी, आप ही बोल दीजिए। दादी दादी माँ सना भी पढ़ के सुनाना क्या? सुने दाता
सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इतना बोलने के बाद सूरह फातिहा पढ़िएगा। अब ये भी सुनाऊं? अब इसके बाद कोई एक सूरा पढ़ना है जो मैं आपको बताई कि 3 आयत पढ़ना है या एक बड़ी सी आयत जो 3 आयतों को बराबर हो, या फिर कोई छोटा सा सूरा पढ़ दीजिएगा या फिर एक सूरा ही पढ़ दीजिएगा। पढ़ने के बाद आप रुकू में जाइएगा। उस तरह करने के बाद आप लोग सजदे में जाएंगे। 3 मरतबा तस्बीह पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर सुब्हानका अल्लाहुम्मा वही बोलने के बाद सजदे में जाइएगा। सजदे में जाने के बाद 3 मरतबा फिर तस्बीह पढ़िएगा, दो सजदा कीजिएगा। उसके बाद फिर उठ जाएगा। फिर इसी तरह अगर 4 रकात पढ़ना है तो 2 रकात में फिर बैठिएगा, बैठ के तशहुद पढ़िएगा। उसके बाद फिर उठिएगा, फिर 2 मरतबा इसी तरह पढ़िएगा, फिर 4 रकात मुकम्मल। अगर 2 ही पढ़ना है तो 2 रकात में 2 मरतबा जिस तरह मैं बताई ना, उस तरह 2 मरतबा करने के बाद पूरी तशहुद पूरा पढ़ने रहा है, खुरूज भी सुनी हुई तक। तो हो गया नमाज। तरीका आ गया ना आप लोगों को? नहीं आया? दिमाग में नहीं घुसा किसी का? आप लोग हल्ला मत कीजिए। आप लोगों को देख के ना एक बादशाह वाली बात याद आ गई। एक बादशाह कहता है अपने सारे जिसके इसमें दरबार में रहता है, सबसे कहता है कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा ना उसे मैं इनाम दूंगा। तो सब लोग कुछ कुछ कहते हैं। तो एक मर्द क्या कहता है कि 2-4 औरतें बैठी हुई थी और वो खामोश थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2-4 औरतें बैठी हुई और खामोश हो। तो सबसे ज़्यादा बड़ा झूठ बोलने के लिए इसको इनाम दिया गया। तो आप लोग तो माशाल्लाह इतने सारे, कैसे खामोश रहेंगे आप लोग? दुरूद शरीफ पढ़िए एक मरतबा सब लोग मिलके। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबादन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। धो कलम को मुश्क से फिर दे हते सरकार लिख। हाँ धो कलम को मुश्क से फिर दे हते सरकार लिख। हाँ धो कलम को मुश्क से फिर दे हते सरकार लिख। नाम लिख एक बार के नाम लिख एक बार के नाम लिख एक बार सल्लल्लाह को 100 बार लिख। दो कलम को मुश्क से फिर मिदहते सरकार लिख। हाँ धो कलम को मुश्क से फिर मिदहते सरकार लिख। नाम लिख एक बार के नाम लिख एक बार सल्लल्लाह को 100 बार लिख। धो कलम को मुश्क से फिर मिदहते सरकार लिख। मुस्तफा वल मुर्तज़ा
फातिमा मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा अब ना हुमा वल फातिमा हर बला टल जाएगी कि हर बला टल जाएगी ये बरसरे दीवार लिखा दो कलम को कि धो कलम को मुश्क से फिर मिदहते सरकार लिख नहीं मालो ज़र की ख्वाहिशें कि नहीं 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 मालो ज़र की ख्वाहिशें न तला से सरवरी कि नहीं मालो ज़र की ख्वाहिशें कि नहीं मालो ज़र की ख्वाहिशें न तलाश सेवरी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि खामोशी इख्तियार करें। पीछे कौन खड़े हैं बैठ जाइए और आप लोग भी सुभान अल्लाह माशाल्लाह कुछ कहिए ताकि मुझे भी अच्छा लगता। कि नहीं 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 मालो ज़र की ख्वाहिशें न तलाश सेवरी है। मैं तो आशिक़े नबी हूँ कि मैं तो आशिक़े नबी हूँ मेरा दिल तो खुद गनी है कि नहीं 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 मालो ज़र की ख्वाहिशें न तलाश सरवरी है। यही है मेरी तमन्ना यही है मेरी तमन्ना तमन्ना कि यही है मेरी तमन्ना तमन्ना यही है मेरी तमन्ना यही आरज़ू है मेरी कि मैं मरूं कि मैं मरूं वहीं पे जाकर कि मैं मरूं वहीं पे जाकर जहाँ रोज़ा वरी है कि नहीं मालो